हेलो स्टूडेंट, आई होप कि कल जितना आपको चैप्टर पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्टिविटी 1 करेंगे। एक्टिविटी 1 कैसे करनी है आपने, प्लेस ए लाइटेड बल्ब एट ए पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट ए टेबल इन योर क्लासरूम, या कोई रूम कुछ भी ले लीजिए आप। क्या करना है आपने, एक पॉइंट है ऊपर, है ना, जैसे सीलिंग पे, छत पर कोई आपका बल्ब है वहाँ पर, ठीक है, और उसके नीचे एक टेबल पर लेट अस कट ए पॉलीगन से a quadrilateral ABCD from a plain cardboard and place this cardboard parallel to the ground between the lighted bulb and the table। ठीक है, अब वो जो आपने कार्डबोर्ड से कोई भी आपने एक क्वाड्रिलेटरल काटना है किसी भी शेप का, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल को आपने टेबल और बल्ब के बीच में रखना है, यानी उसकी शेडो कास्ट करवानी है आपने, ठीक है। देन ए शेडो ऑफ ABCD इज कास्ट ऑन द टेबल, मार्क द आउटलाइन ऑफ दिस शेडो एज A डैश B डैश C डैश एंड D डैश। तो ये आपको पिक में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर एक टीचर ने और बच्चे ने एक ये पकड़ा हुआ है और उसके बाद वो मार्किंग हो रही है उसकी, ठीक है, A डैश B डैश C डैश और D डैश शेडो है उसकी, पेपर जो हमारा कटआउट है उसकी। Note that the quadrilateral A dash B dash C dash is an enlargement or magnification of the quadrilateral ABCD. This is because of the property of light that light propagates in a straight line। आपको पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर स्ट्रेट लाइन के बीच में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो शेडो बना देती है उसकी। यू मे आल्सो नोट दैट A डैश लाई ऑन रे OA, ठीक है, B डैश लाई ऑन OB and C dash lie on OC and D dash lie on OD. Thus quadrilateral A dash B dash C dash D dash and ABCD are of same shape but of different size। ठीक है, शेप तो क्वाड्रिलेटरल ही बन रही है ना, चाहे शेडो है तो, लेकिन साइज अलग है उसका, मैग्निफिकेशन हो गया उसका। सो क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। We can also say that quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral A dash B dash C dash D dash। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो quadrilateral है ये आपस में similar है, ठीक है, इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। Here you can also note that vertex A dash corresponds to vertex A, B dash correspond to vertex B, C dash correspond to vertex C, D dash correspond to vertex D। Symbolically these correspondents are represented as A dash। A dash जो है वो correspond कर रहा है किसको, A को, और A correspond कर रहा है किसको, A dash को, and so on। By actually measuring the angle and side of the two quadrilateral, अगर हम इनके एंगल मेज़र करें और साइड मेज़र करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रिज़ल्ट मिलेगा हमें क्या, कि जो एंगल A है वो A डैश के इक्वल है, B है B डैश के इक्वल है, C है C डैश के इक्वल है, और D जो है वो D डैश के इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम इनका रेशियो निकालें साइड्स का, AB अपॉन A डैश B डैश, BC अपॉन B डैश C डैश, और CD अपॉन C डैश D डैश, और D अपॉन D डैश A डैश तो ये रेशियो भी इक्वल होगा हमारा। These again emphasize that two polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding side are in the same ratio or proportion। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो एक्टिविटी करी है उससे हमें यही रिजल्ट मिला है कि जो हमारी सारे एंगल इक्वल होते हैं, जो भी सिमिलर फिगर होती हैं उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं, और जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है, प्रपोर्शन होती है, ठीक है। अब ये आपको उसने एक दो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, है ना, ABCD और PQRS। इसमें AB देखिए कितना है 1.5 है, PQ कितना है 3 है, अब यहाँ पे देखो BC कितना है 2.5 है, QR कितना है 5 है, SR आपका 4.8 है, DC आपका 2.4 है ना, AD आपका 2.1 है, और एंगल देख लीजिए आप सारे। तो इस तरीके की जो ये शेप्स है ABCD और PQR ये हमारी सिमिलर है, ठीक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट इसने जो शेप दी है हमें फिगर 6.6, ये भी हमारी सिमिलर फिगर है, ठीक है। सिमिलरली इन टू क्वाड्रिलेटर स्क्वायर एंड ए रोम्बस इन फिगर 6.7 corresponding side are in the same ratio but their corresponding angles are not equal, again the two polygons are not similar। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें देखिए आप
यहाँ पर एक तो स्क्वायर है और दूसरा रोम्बस है। अब इनकी साइड तो सेम रेशियो में है, लेकिन इनका एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन हमारी जो सिमिलैरिटी की कंडीशन दोनों ही पूरी होनी चाहिए, हमारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए और हमारी साइड जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब जो ये आपने पढ़ लिया, इसी पर आप एक्सरसाइज 6.1 आपकी बेस है, तो आप इसी से करोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। होल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। इसमें से आपने एक फिलिंग द ब्लैंक्स भरना हमने पढ़ लिया है सब कुछ, कि ऑल सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल लगा दिया ना, 2 सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अगर सेम रेडियस के होते, लेकिन अगर ऑल लगा दिया तो वो सारे सिमिलर होंगे, ओके। अब क्या है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल, ठीक है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में आपने जैसे ये एग्जाम्पल करा था, है ना, तो आप इसको दे सकते हैं। ये दे दिया एक स्क्वायर वाला हमारा फिगर 6.6 वाला, एक ये फिगर 6.5 वाला, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन सिमिलर फिगर में आपका एक एग्जाम्पल तो यही हो गया कि एक आपने रोम्बस बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। इसी तरीके से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो, एक दूसरा ट्राइंगल बना सकते हो। ट्राइंगल बना दीजिए, उसमें एंगल इक्वल ना हो, साइड का रेशियो सेम हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। या थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो आप देख रहे हो इसमें रेशियो तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। इसका तो हर एंगल 90 का है, इसका थोड़ी ना। ये तो हमारा क्या है, रोम्बस है, और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो हमारे फिगर्स हैं सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। इसको करना है आपने आज।